हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। रोल ऑफ मीन्स जो गवर्नमेंट है वो किस तरह रोल प्ले करती है हेल्थ केयर में। मीन्स जो हेल्थ केयर होती है, हेल्थ केयर दो टाइप की होती है, एक तो पब्लिक हेल्थ केयर होती है, एक प्राइवेट हेल्थ केयर होती है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हेल्थ क्या होता है और डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में जब पढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड में इस ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब क्या है? रूल बाय द पीपल। ठीक है, रूल बाय द पीपल। अब इसका क्या मतलब? अब डेमोक्रेसी क्या होती है कि जो डेमोक्रेसी की पावर है वो क्या होती है? पीपल के पास होती है, पर्सन्स जो होते हैं उनके पास होती है, सिटीजन ऑफ इंडियन के पास होती है कि वोट देने की। दो पार्टीज होती है, दो पार्टीज में से जो सिटीजन्स होते हैं इंडिया के वो क्या करते हैं? अपने लीडर को, मीन्स दो होते हैं और वो अपने एक लीडर को क्या है? चूज करते हैं। और जिस लीडर के सबसे ज़्यादा क्या होंगे? वोटिंग होगी या वोट होंगे, तो वो लीडर क्या है? उनके लिए क्या करता है? एक उनके लिए कुछ अच्छा काम करता है, चाहे वो इक्वालिटी में करे, चाहे वो एजुकेशन में करे, चाहे वो हेल्थ केयर में करे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना लीडर चूज करते हैं। दो पार्टी होती है, उसमें से लीडर चूज करते हैं वोटिंग के द्वारा। उसके बाद वो जो वोट देते हैं उसके बाद सबके दोनों पार्टी में से जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो क्या बनता है? लीडर बनता है। ठीक है, लीडर बनता है, फिर ही वो जो है मीन्स जो सिटीजन्स होते हैं इंडिया के उनके लिए कुछ अच्छा काम करता है, चाहे वो एजुकेशन में करे, चाहे वो इक्वालिटी में करे, चाहे वो हेल्थ केयर में क्यों ना करे। ठीक है, इसको इजी तरीके से समझें, साइंस के मेथड से इजी तरीके से समझते हैं। अब जो सेल है वो हार्ट और जो हमारे ब्रेन है उन दोनों को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, अब सेल क्या हो गए? हमारे सिटीजन हो गए, और हार्ट और ब्रेन क्या हो गए? हमारे जो दो पार्टी हैं वो हार्ट और ब्रेन हो गई, और जो हमारे सेल हैं वो क्या हो गए? सिटीजन। जो हमारा सेल है वो क्या हो गया? सिटीजन्स हो गए, और जो हमारे हार्ट और ब्रेन हैं वो क्या हो गए? हमारे टू पार्टीज। वो हो गई हमारी दो पार्टी। ठीक है, तो जो सेल है मीन्स जो हमारे सिटीजन है वो क्या है? वोट देंगे। सबसे पहले वोट देंगे, तो वो क्या है? हार्ट और ब्रेन। मीन्स मान लो ये दो पार्टी है, हार्ट है एक ब्रेन है। ठीक है, इन दोनों पार्टीज में से जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो पार्टी क्या है? जीत जाएगी। ठीक है, विन। ठीक है, जीत जाएगी। और अगर मीन्स जो पार्टी जीतेगी वो क्या करेगी? सेल्स के लिए, सेल मीन्स सिटीजन के लिए क्या करेगी? कुछ अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगी तो क्या है? अच्छा काम वो किसी भी चीज़ में कर सकती है। ठीक है, तो अपने बिहाफ पे मीन्स अपने बिहाफ पे वो उतना काम कर पाएगी जितनी उसके पास पावर है, वो उतना ही क्या है? सिटीजन्स के लिए कर पाएगा, अपने तक क्या है? कर पाएगा। ठीक है, अब जो ब्रेन है, अब जो सेल जो हमारे सिटीजन है उसने ब्रेन पार्टी को चूज किया। ठीक है, अब ब्रेन कुछ समय फिर कुछ वक्त तक तो उसने क्या की? मदद की। उसके बाद उसने मदद करना छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर क्या है? जो हमारे सिटीजन्स हैं उस पार्टी को नहीं चुनेंगे, फिर वो किसको चुनेंगे? हर्ट पार्टी को चुनेंगे। तो ऐसे ही होता है जब कोई पार्टी है कुछ सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं करती, तो सिटीजन सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद वो अपने पार्टी मेंबर या फिर अपने लीडर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अगली मीन्स फिर वोट दोबारा इलेक्शंस होते हैं, फिर वो दोबारा वोट देते हैं और दोबारा अपने लीडर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। डेमोक्रेसी मीन्स वोट देते हैं सिटीजन्स और अपने लीडर को चूज करता है, फिर वो लीडर है आगे जाके उनके लिए क्या है? एक कुछ काम करता है, चाहे वो हेल्थ केयर में क्यों ना करे। तो आज हम हेल्थ केयर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हेल्थ क्या होता है? हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि क्या रहेगा? फ्री ऑफ इलनेस मीन्स आपको कोई बीमारी ना हो। हेल्थ का मतलब वो होता है जिसमें आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल ये तीनों हेल्थ क्या रहे? सही रहे। फिजिकल भी सही रहे, मेंटल भी सही रहे और सोशल भी सही रहे। अब ये तभी सही रहेंगी तब आप एक अच्छी इन्वायरमेंट में रहोगे। ठीक है, अब एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन है उसके पास रिच है वो, एक है पुअर है। अब जो रिच है उसके पास एक घर है, उसको अच्छी तरह क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है, पीने को साफ पीने को पानी मिल रहा है, फ्रेश वाटर मिल रहा है और फूड भी मिल रहा है उसको। पर जो दूसरा पर्सन है उसको फूड भी नहीं मिल रहा है, फ्रेश फूड नहीं मिल रहा और ना ही
फ्रेश क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, अगर आपको फ्रेश वाटर मिले, फ्रेश फूड मिले तो आपकी हेल्थ खुद ही क्या रहेगी, सही रहेगी, ठीक है। अगर आपको फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है जिसमें जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तो आपकी हेल्थ क्या होगी, ख़राब होगी, उससे आपको क्या होगी, फूड पॉइजनिंग होगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डिजीज़ ना हो, डिजीज़ होने के भी कुछ कारण होते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर इन इंडिया क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर है और एक है प्राइवेट हेल्थ केयर। अब जो पब्लिक हेल्थ केयर क्या होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, और जो हमारे प्राइवेट हेल्थ केयर होते हैं वो क्या है, कोई भी डॉक्टर होता है उसके पास अपनी उसके पास अपनी क्या डिग्री आ जाती है। कोई भी डॉक्टर होता है तो उसके पास अपनी डिग्री आ जाती है, तो वो क्या करता है, अपना खुद का क्या करता है, हॉस्पिटल या फिर कोई सेंटर क्या है, खोल लेता है, ठीक है। जो पब्लिक हेल्थ केयर होते हैं उसमें आपको कम पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, पर उसमें फैसिलिटीज़ आपको कम देखने को मिलती हैं, आपको कम फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी और आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आप जब जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स में आपको बहुत लंबी लंबी लाइन देखने को मिलती है और आपको वहाँ पे क्या है, खड़े रहने को मिलता है, तभी आपका नंबर आता है और तभी आप क्या है, अपने टेस्ट होते हैं वो करवा पाते हैं। पर जो प्राइवेट हेल्थ केयर होता है उसमें आपको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छे बेडरूम्स मिलते हैं, पर उसमें आपकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। इसमें आपकी कॉस्ट होगी वो लो होगी और फैसिलिटीज़ भी लो ही होंगी, और इसमें कॉस्ट भी हाई होगी और फैसिलिटीज़ भी हाई होंगी, दोनों। ये हाई स्टैंडर्ड है, ये लो स्टैंडर्ड है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और ये किसके द्वारा, कोई डॉक्टर है वो अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो वो खोल के क्या है, प्राइवेट हेल्थ केयर, उनको आप बोल देते हो प्राइवेट में खुद की, और पब्लिक वो मीन्स कोई भी आके, ऐसा नहीं है कि गरीब है अमीर है, तो गरीब है तो वही पब्लिक हेल्थ केयर में करवाएगा, अमीर है तो नहीं करवाएगा, वो जाके प्राइवेट में ही करवाएगा। ऐसा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पब्लिक हेल्थ केयर में कोई भी आके क्या है, अपने टेस्ट करवा सकता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स हेल्थ केयर इन इंडिया में पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स यही है हमारा कि जो हर साल इंडिया में 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर क्या हैं, हमेशा क्या होते हैं, 30,000 से भी ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाई होते हैं। हर एक साल 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाई होते हैं, और जो हमारा इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, ठीक है। एक चीज़ ये, दो चीज़ ये हो गई, और उसके बाद हम जानते हैं कि जो इंडिया है गेट्स लार्जेस्ट मेडिकल टूरिस्ट, मीन्स जो अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में क्या है, ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसमें। क्या पॉजिटिव है, 30,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर है ना हर एक साल क्वालिफाई होते हैं, और जो मेडिकल टूरिस्ट जो है ना, जो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे इंडिया में क्या करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, और 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 3rd नंबर पे सबसे मीन्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया 3rd नंबर पे, ठीक है। किस पे है, 3rd नंबर पे, ओके। तो ये कुछ क्या है हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, और जो हमारे 2026 में अगर आप देखते हैं तो हमारे पूरे इंडिया में टोटल 70,000 to 71 क्या है, हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं आपको। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि सब हमेशा क्या है, पब्लिक जो हेल्थ केयर है वो नहीं बढ़ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वही सबसे ज़्यादा, उनकी जो जनसंख्या है वही बढ़ रही है, और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वही क्या है, ग्रो हो रही है, और जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर है वो ग्रो नहीं हो रहे हैं, वो डाउन में जा रहे हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं, अपने मीन्स ये सबसे ज़्यादा है और ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा आजकल सबसे हर एक को पर्सन को देखते हैं तो ज़्यादातर प्राइवेट हेल्थ केयर में जाना क्या है, प्रेफर करता है फैसिलिटीज़ के कारण, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो कहाँ जाते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर में जाते हैं। तो हमें ऊपर ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो सबसे ज़्यादा वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, जो पहले बने हुए थे वही बने हुए हैं, अब और बनाए नहीं जा रही हैं, और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो हमेशा बढ़ रही है, नए
हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो आपको अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं और जो रूरल एरियाज़ में आपको कम देखने को मिलते हैं। क्या देखने को, बहुत कम डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं। अब अर्बन एरियाज़ के हैं, ज़्यादातर आपको डॉक्टर सिटीज़ में देखने को मिलते हैं और बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको गाँव में, विलेज में। और जो गांव विलेज के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और तभी वो वहाँ पे जाके अपना क्या करवा पाते हैं, ट्रीटमेंट करवा पाते हैं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं और भी बहुत सारी क्या है हमारी और भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ एक और है यहाँ पे। वो नेगेटिव चीज़ क्या है, देखो जो नेगेटिव चीज़ है, अगली नेगेटिव चीज़ ये है कि जो हमारे इंडिया में है बहुत कम लोगों को क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिल रहा है, फ्रेश फूड मिल रहा है। बहुत कम लोगों को ये चीज़ें क्या है अफोर्ड हो पाती हैं, ना ही बहुत कम लोगों को फ्रेश वाटर मिल रहा है, फ्रेश फूड मिल रहा है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं तो उसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। डॉक्टर हर साल 3000 से ज़्यादा हो तो नहीं है क्वालिफाई, पर वो क्या है पब्लिक हेल्थ केयर में नहीं जाते हैं वो डॉक्टर्स। वो हमेशा प्राइवेट हेल्थ केयर में अपना या फिर अपना खुद का क्या है हॉस्पिटल खोलने का सोचते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो ये लोग हैं वो जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा हमें सिटीज़ में देखने को मिलते हैं, विलेजेस में नहीं देखने को मिलते हैं। विलेज में और जो विलेज वाले पर्सन होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और ट्रैवल करना पड़ता है फिर ही वो क्या है जाके अपना ट्रीटमेंट करवा पाते हैं। और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और बहुत कम कुछ लोग हैं इंडिया में जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो उनको ना ही फ्रेश वाटर ना ही फ्रेश फूड मिल रहा है और उनसे क्या हो रहा है, उनकी जो हेल्थ हो रही है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो उनको क्या हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। हम क्यों पे करते हैं टैक्सेस टू द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को टैक्स पे क्यों किया जाता है? गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए पे किया जाता है क्योंकि वो, जैसे कि हम कोई ना कोई पार्टी चूज़ करते हैं, तो वो हम पार्टी चूज़ करते हैं तो उस पार्टी को सिटीजन्स के लिए कुछ करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। तो पैसे गवर्नमेंट टैक्सेस के द्वारा ही लेती है। ठीक है, टैक्सेस के द्वारा जो गवर्नमेंट पैसे लेती है वो उनको हेल्थ केयर में यूज़ करती है या फिर रोड्स होते हैं, हाईवे होते हैं, उनको बनाने के लिए क्या है यूज़ किए जाते हैं। अब एक सिटीजन, एक मामूली इंसान नहीं बनवा सकता ना एक हाईवे और हॉस्पिटल्स। ठीक है, मीन्स सबके जो जितने भी टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करके फिर ही क्या ये हाईवे बनते हैं और वो जो पैसे आते हैं उनसे क्या बनते हैं, हाईवे बनते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स बनते हैं। तो उनसे ही क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। इन 1966 केरला गवर्नमेंट। अब केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो उनका बजट था उन्होंने 40% मीन्स जो उनके मनी होता था या फिर कोई बजट होता था वो 40% बजट उन्होंने क्या किया, मीन्स पंचायत था विलेज में, पंचायत में उन्होंने वो 40% जो भी था उन्होंने उनको मीन्स कलेक्ट करके उनको दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, उन्होंने जो दिया इससे जो वुमेन्स के लिए जो एजुकेशन थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई और जो हमारी हेल्थ केयर है उसमें इम्प्रूवमेंट आई और सबको क्या मिले, फ्रेश वाटर फ्रेश फूड मिले। उसमें भी जो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने अपना 40% जो बजट था जो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अर्न कर रही थी, उसमें से 40% उन्होंने देके पंचायत को दिया। पंचायत में क्या हुआ कि जो कलेक्ट करके पंचायत में क्या हुआ, उसके बाद वो जो मनी दिया था तो उससे क्या किया गया, वुमेन्स के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाए गए और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो की गई। ठीक है, वो जो वुमेन्स थी उनके लिए प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट किया गया और उनके लिए हेल्थ केयर सिस्टम्स बनाए गए और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोस्टा रिका क्या है? कोस्टा रिका एक हेल्थीएस्ट कंट्री है। कोस्टा रिका क्या है? एक हेल्थीएस्ट कंट्री है। क्या है? एक हेल्थीएस्ट कंट्री है। ठीक है, तो कोस्टा रिका एक हेल्थीएस्ट कंट्री है। कहाँ पे है ये, कहाँ पे पाई जाती है? सेंट्रल एशिया में एक हेल्थीएस्ट कंट्री है और इसमें ये जो कंट्री है ये ऐसे सोचती है कि अगर कंट्री के जो
सिटीजन्स हैं, पीपल हैं, अगर वही हेल्दी रहें, वो हेल्दी रहेंगे, तो जो हमारी कंट्री भी है वो भी हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हेल्थीएस्ट कंट्री है और ये कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको क्या मिलते हैं? अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको फ्रेश फूड दिया जाता है, फ्रेश वाटर दिया जाता है। तो यही सब चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद जो पर्सन है उनको ज़्यादा मीन्स क्या नहीं होती, आपको डिजीज़ नहीं होती हैं और उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और उनको फूड की भी जो है, वाटर की भी है, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हेल्थीएस्ट कंट्री बोला जाता है। तो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर में यही था कि हम कोई भी लीडर को चूज़ करते हैं वोट देके, तो वो जो जिस लीडर को चूज़ करते हैं उस लीडर का क्या है, हक बनता है कि हमारे लिए क्या करे, हेल्थ केयर में कुछ इम्प्रूवमेंट करे। और हेल्थ का मतलब ये नहीं आपकी मेंटल, सोशल, फिजिकल, ये तीनों सही रहे। आपको फ्रेश फूड, अगर फ्रेश हर एक चीज़ आपको जितना खाना आप जितना आप खाना खा सकते हो उतना खाना अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको फ्रेश वाटर मिल रहा है और फूड भी मिल रहा है, तो हर एक चीज़ मिल रही है और वो फ्रेश है, तो आपकी हेल्थ भी क्या रहेगी, सही रहेगी। ठीक है, और हेल्थ केयर इंडिया क्या है, हेल्थ केयर इन इंडिया दो टाइप से है, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है। पब्लिक में क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो खुद आउन करते हैं अपने खुद के हॉस्पिटल को। और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया। और हम क्यों पे करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि वो हमारे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इक्वालिटी में कुछ क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। और इन केरला 1966 में उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट की थी, वुमेन एजुकेशन के लिए किया था, हेल्थ केयर के लिए किया था, फ्रेश फूड और फ्रेश वाटर के लिए किया था। ठीक है, तो यही था आज के टॉपिक में, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। तो आज की वीडियो में यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।